राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडवन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था, इसलिए कोई प्राणी उस वन से नहीं निकल पाता था। जब खांडवन जलाया जा रहा था, उस समय महाबली नागराज तक्षक वहाँ नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने का वह बाहर निकल न सका। उसकी माता सर्पनी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निकल गई। निगलते निगलते उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पनी का मस्तक काट दिया। सचिपति इंद्र ने उसकी अवस्था अपनी आंखों देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को सम्मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को साफ दिया, अरे तो आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। उसके बाद अपने साथ की वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दूसरा अस्त्र ऐन्द्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज़ के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को शुद्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने का बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकलती हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज़ से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडवन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पंख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन को झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोष अग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। उसके बाद असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र, तोप, बंदूक आदि थे और कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर एवं भुसुंडी उठा रखी थी। क्रोध अग्नि में बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। फिर दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल हो और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र के लहरों के समान एक सीमा तक ठहर गए, आगे न बढ़ सके।
तब देवताओं के महान इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोधपूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुर सुदन इंद्र ने बड़े वेग से अश्विनी रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र का वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में लिए। देवताओं के सेनापति सकंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्वनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियाँ उठा ली। धाता ने धनुष लिया, जय ने मुसल, क्रोध में बने हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली, मृत्यु देवता ने फरसा, अर्यमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारे पर छुरे लगे हुए थे वह चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भगौर, क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मुंह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। उसके बाद वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई और भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। उसके बाद इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमरस में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शास्त्र इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विकल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को 1000 टुकड़े करके गिरा दिया। छीन बीन होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिरे हुए हों। वहाँ गिरे उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दापन में देवताओं के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध से संबंध रखने वाला 226वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।